दोस्तों, कभी भी प्यार में देरी नहीं करनी चाहिए। आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि प्यार में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास है मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। स्टेशन के बाहर हम लोग का बाहर कहीं घूमने का जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समय नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक पल अलग मोड़ लेने लगी थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं बहुत तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो। वो मुझे प्यार हो गया था। मुझे उससे प्यार हो गया था। पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर के बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में कुछ पता करने की दिल कर रहा था, लेकिन क्या करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समय नहीं आया तब मैं बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे, ये सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किया जा रहा था। मैंने फिर सोचा कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे उसका नाम पता चल जाए तो मैं उसे अपना बना लूं और शायद भगवान ने यही उसे भेजा होगा मेरे लिए। ये मैं समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आया, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर जो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज़ दी और उसके पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की के मन क्या धन्यवाद बोल दूँ, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली, बस उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके लिए पीछे जाने लगा। अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो मेरा दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उससे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लग रहा था। तब वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे कुछ एक सपना था बस, और आंखें खुल गया और सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा, मानो मेरा दिल उसके ख्याल से निकलने को तैयार नहीं था। दूसरे दिन कॉलेज के लिए जा रहा था और कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, अपने कॉलेज में एक लड़की आई है। मेरा मन अभी भी उसी के ख्यालों में डूबा था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वही मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या बोलता। बस अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहला दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा, बोल दे उसे दिल की बात, लेकिन डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगा था कि वह मेरी बात सुने, मुझसे दूर ना जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया कि शायद वो मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं
कहती थी उससे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने उसकी पहली नज़र देख मुझे प्यार हो गया था। दिन बीतते गए, हम लोग एक दोस्त की तरह साथ रहने लगे और बात करते थे, लेकिन वह कभी भी हिम्मत नहीं हुआ उससे कुछ भी कहने का, और ना ही उसे वक्त बीत गया और इस तरह हम लोग पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था, और शायद उस समय के लिए और इस तरह के हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई। तभी बस एक दिन मैं सोच रहा था कि अब बस मैं उससे कल जाके दिल की बात कह दूंगा। अगले दिन सुबह उठा, मैंने उसे फ़ोन लगाया, उससे कहा कि मुझे मिलना है। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया। इस बात से मुझे बहुत खुशी। हम लोग एक समय निर्धारित किया और समय से पहले वहाँ इंतज़ार करा। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी, वहीं कपड़े, वहीं बैग, वहीं छोटी छोटी आंखें, चेहरे पे वहीं मुस्कान, मानो ऐसा लग रहा था कि पहला दिन हो जब मैंने उससे पहली बार देखा था। बहुत धीरे आ रही थी, मैं उसे देखता जा रहा था। फिर वो पास आती, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती। तभी बस मैं उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है। मैं बहुत खुश हो गया, मुझे लगा कि वो आज अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा, दिल दिया, क्या तुम पहले बोल दो। उसने तो मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने जिद कर दी कि तुम पहले बोल दो। बोलने जा रही थी, मानो कि मेरी सांसें रुक गई थी। उसने बैग से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने कुछ देर कर दी उससे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या करना चाहते थे। मैं क्या कहता, तब बात बदली थी और वो चली गई और वह वहीं बैठकर रह गया। मुझे उससे अपना बनाने का बस एक सपना ही शायद, जो एक समय पे आ टूट गया। और वो आज पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, अब तक ये समझ नहीं आया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद टूट गई। और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ जाता है। यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।